बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। सो today's our topic is about digestive system quick revision, one liner MCQs for all teaching test। अब ये जो वीडियो थी, किसी ने कमेंट किया था कि मैम डाइजेस्टिव सिस्टम पे MCQs बना दें, तो वो मैं कमेंट के जवाब में ये वीडियो बना रही हूँ। और जैसे अब अपकमिंग टेस्टेज आ रही हैं साइंस से रिलेटेड या गवर्नमेंट की कोई भी टेस्टेज हों, उसमें जो साइंस की ये टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी ये ऐसे कह लें कि बहुत डाइवर्स टॉपिक है और इसको समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसको ज़्यादा लंबा ना खींचूँ, टू द पॉइंट बात करूँ जिससे आपको समझ में आए। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन क्या है? द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट ब्रेक डाउन द फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। अब यही बात है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, हम खाना क्यों खाते हैं? हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करता है न्यूट्रिएंट्स और एनर्जीज में, एंड बॉडी यूजेस उस एनर्जी को यूज़ करती है एंड टर्निंग वेस्ट इनटू फीसेस फॉर एलिमिनेशन, और जो वेस्ट होता है उसको फीसेस में कन्वर्ट करके एलिमिनेट कर देता है। ठीक है। और यहाँ पे एक और बात देखें कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, मतलब डाइजेशन क्या है? सिस्टम है। सिस्टम में क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ग्रुप टुगेदर परफॉर्म द सेम फंक्शन। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए कि सिस्टम कैसे कैसे बनता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स पे। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स की यहाँ पे बात हो गई, तो अब यहाँ पे देखते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक है। अब ये सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं? एक ट्यूब में होते हैं, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। उसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं और उसको क्या दूसरा क्या कहते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, GIT उसे कहते हैं। ठीक है। और है द एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, पेनक्रियाज एंड सलेवरी ग्लैंड्स। अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। अब यहाँ से आगे हम दूसरे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो जो हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको टेक्स्ट में फिगर दिखा देती हूँ तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। इसकी फिगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आप याद कर लें कि किसी भी फिगर टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आपने उसकी फिगर देख ली और आपको फिगर समझ में आ गई तो थ्योरी तो बहुत ही आसान है। तो चलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने बताया कि ये जो पार्ट है इसको हम सारे को एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे, और उसमें ही ये जो ऑर्गन्स हमने सारे डिस्कस किए वो होते हैं। फर्स्ट माउथ, सेकंड इसोफेगस, ये एक ट्यूब है, माउथ से कनेक्टेड होता है, और सेकंड इसोफेगस के बाद स्टमक। ठीक है। स्टमक के बाद फिर ये एक एक्सेसरी ऑर्गन्स आते हैं, कौन से? लिवर और पेनक्रियाज। इनका भी बहुत ही बड़ा रोल होता है डाइजेशन में, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो अंदर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाहर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये ऐसे होता है। और उसके बाद लास्ट में रेक्टम और उसके बाद एनस। रेक्टम में क्या होता है? वो जो फीसेस होता है वो स्टोर होता है और उसके बाद एनस के ज़रिए एलिमिनेशन हो जाती है उसकी। तो ये था पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एलिमेंट्री कैनाल का पाथवे है कि सबसे पहले जो खाना होगा वो माउथ में, फिर उसके बाद इसोफेगस, स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में लिवर और पेनक्रियास का रोल होगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनएस के बाद पास आउट हो जाएगा। हैं टाइप्स ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा केमिकल डाइजेशन। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स विदाउट एंजाइम एंड चेंजिंग देयर केमिकल मेकअप, मतलब ऐसी डाइजेशन जिसमें, सिंपली ऐसे समझ लें, ऐसी डाइजेशन जिसमें कोई भी एंजाइम यूज़ ना हो तो वो मैकेनिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जिसमें एंजाइम्स यूज़ हों वो क्या होगी? केमिकल डाइजेशन। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन से ऑर्गन्स के कौन से पार्ट में मैकेनिकल डाइजेशन होती है और कौन से में केमिकल डाइजेशन। कहीं दोनों पे भी, दोनों ऑर्गन्स में, एक ऑर्गन्स में दोनों प्रोसेस भी हो सकते हैं कि मैकेनिकल डाइजेशन भी हो और केमिकल भी। और ये है प्रोसेस के फूड
के 4 प्रोसेस होते हैं जिससे वो एलिमेंट्री कैनाल से गुज़रता है। तो फर्स्ट है इंजेशन, मतलब कि सबसे पहले जो फूड है वो माउथ में एंटर हुआ, उस प्रोसेस को इंजेशन कहेंगे। उसके बाद डाइजेशन, तो उसकी थोड़ी-सी डाइजेशन माउथ में होती है, थोड़ी स्टमक में, थोड़ी इंटेस्टाइन में। उसके बाद एब्ज़ॉर्प्शन, एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादातर उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और उसके बाद एलिमिनेशन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में कलेक्ट होने के बाद और एनस से वो एलिमिनेट हो जाता है। तो कभी-कभी ये भी एमसीक्यूज़ आता है कि फूड के 4 प्रोसेस दिए होते हैं, तो उनमें पूछता है कि इनमें से कौन से जो प्रोसेस है वो डाइजेशन का है। अगर आपको ये चारों ज़हन में होंगे और वहाँ कोई एक दिया होगा तो आप ये कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ फूड आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्ज़ॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने डिस्कस किया कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। सो लिखा हुआ है डाइजेशन स्टार्ट्स हियर, टीथ च्यू फूड। टीथ का फंक्शन क्या है? च्यू फूड। अब यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन होती है, हमने पढ़ा कि ये पहला टाइप हो रहा है मैकेनिकल डाइजेशन। किसकी वजह से हो रहा है? टीथ की वजह से। टीथ क्या होते हैं? वो फूड को च्यू करते हैं। और देयर आर द 3 ग्लैंड्स इन द माउथ। माउथ में 3 ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करते हैं? कंटेन एंजाइम called amylase that converts starch into the maltose। यहाँ पे ये क्या हो गई? केमिकल डाइजेशन। हमने पढ़ा जहाँ पे भी एंजाइम्स का रोल होगा तो वो डाइजेशन क्या होगी? केमिकल। और जहाँ विदाउट एंजाइम होगा तो वो क्या होगी? मैकेनिकल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी लिया है कि टाइप ऑफ डाइजेशन माउथ में 2 होती हैं, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल टीथ की वजह से और केमिकल ये जो सब सिलेवरी ग्लैंड्स हैं इन सबको पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल, इनको सिलेवरी ग्लैंड्स कहेंगे। ये एग्जामिनर आपसे नाम भी पूछ सकता है कि सिलेवरी ग्लैंड्स के नाम बताओ, तो वो ये है। ठीक है, तो ये दोनों डाइजेशन होगी। उसके बाद माउथ में क्या होती है? टंग, हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद द सलेवा एंड फॉर्म बोलस फॉर स्वेलिंग। बोलस बनाता है स्वेलिंग के लिए। उसके बाद आता है एपिग्लोटिस। ये हमने यहाँ से पढ़ा ना कि जो एक सीरीज चल रही है ऑर्गन्स की, तो माउथ और उसके बाद इसोफेगस। ठीक है, लेकिन एपिग्लोटिस भी वो इसोफेगस से पहले आता है। वो क्या करता है? प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग द विंड पाइप ड्यूरिंग द स्वेलिंग। अब 2 पाइप्स होते हैं, एक फूड पाइप होता है और दूसरा विंड पाइप होता है। फूड पाइप में फूड जाता है और विंड पाइप में विंड आती है, और जिसकी वजह से रेस्पिरेशन होती है। अब उसके बाद फेरिंग्स और इसोफेगस। फेरिंग्स का काम क्या है? द पैसेज फॉर फूड टू द इसोफेगस, और इसोफेगस ट्रांसपोर्ट द फूड टू द स्टमक वाया पेरिस्टालसिस। ये एक मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, और इसकी जो नॉर्मल मूवमेंट होती है उसकी वजह से जो फूड है वो इसोफेगस से स्टमक तक जाता है। और कभी कभी वोमिटिंग आती है तो वो एंटी पेरिस्टालिस होती है। उसमें क्या होता है कि फूड स्टमक से ऊपर इसोफेगस तक, फिर माउथ में, फिर माउथ से आउट हो जाता है। ये एक पॉइंट थी जो मैंने बता दी। इसोफेगस की लेंथ क्या है? 25 सेंटीमीटर्स। ये था फेरिंग्स एंड इसोफेगस। उसके बाद क्या आता है? स्टमक। अब स्टमक क्या करता है? स्टोर, मिक्सेस एंड डाइजेस्ट। 3 फंक्शंस होते हैं स्टमक में। फूड बिफोर पासिंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पार्ट्स ऑफ स्टमक क्या हैं? 3 पार्ट्स हैं मेनली। फर्स्ट कार्डिया, रिसीव फूड फ्रॉम इसोफेगस। सेकंड फंडस, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं और 3-4 घंटे तक स्टमक में खाना होता है, वो कौन से पार्ट में होता है? फंडस में। और फंडस की बॉडी क्या है? मेन साइट ऑफ चर्निंग एंड मिक्सिंग द फूड। ठीक है, अब यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होती है? चर्निंग ऑफ फूड इनटू काइम। पहले हमने पढ़ा इसोफेगस में क्या बना? इसोफेगस से जो नीचे आया स्टमक में वो बोलस था। कभी कभी ये भी एमसीक्यूज आता है। तो अब स्टमक में क्या बन गया? काइम। अब केमिकल डाइजेशन कैसे होगी? यहाँ पे भी 2 टाइप ऑफ डाइजेशन होती है। फर्स्ट मैकेनिकल, वो चर्निंग ऑफ फूड होती है, और दूसरी केमिकल डाइजेशन क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम आ गया तो डाइजेशन क्या हो गई? केमिकल। और HCl kills bacteria and provides acidic pH for पेप्सिन। ठीक है, और ये भी एक MCQs आता है कि जो पेप्सिन एंजाइम है उसको एक्टिव कौन करता है? HCl, और वो बैक्टीरिया को भी किल करता है।
उसके बाद है म्यूकस, प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड। अब हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो स्टमक की लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए म्यूकस प्रोड्यूस होता है। और लास्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या आ गया, HCl, पेप्सोजिन एंड म्यूकस। तो ये था। अब लास्ट पार्ट है पाइलोरस, वो क्या करता है, कंट्रोल पैसेज ऑफ काइम टू द डिडिनम वाया पाइलोरिक स्पिंटर। ये लास्ट पार्ट है जिसकी वजह से फूड जो है वो स्टमक से डिडिनम में आता है। और यहाँ पे क्या होती है, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन इन द स्टमक, वाटर, अल्कोहल एंड सम ड्रग्स। Next, small intestine, 6 meters long, the main site of digestion and absorption. Basically, there are 3 parts of the small intestine. First is duodenum, which is about 25 to 30 centimeter long. अब इसके फंक्शन हैं, duodenum के क्या हैं, it receive chyme from the stomach, वो रिसीव करता है chyme स्टमक में, bile from the liver and enzymes from the pancreas enter here. अब ये पढ़ेंगे लिवर और पेनक्रियास क्या हैं, ये एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, हमने पढ़ा था एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो ये ड्यूडिनम में पार्ट प्ले करते हैं। केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट कंटिन्यूस हियर, ड्यूडिनम में केमिकल डाइजेशन होती है। उसके बाद सेकेंड पार्ट जिजुनियम, वो क्या है, 2.5 मीटर लॉन्ग, इट इज़ द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या एब्जॉर्प्शन होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स। थर्ड है इलियम, 3.5 मीटर लॉन्ग, इट एब्जॉर्ब द रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, B12 एंड साल्ट्स, बाइल साल्ट्स। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड पास टू द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू अलोविकल वाल्व, ठीक है। और सेकंड है उसके बाद है मैकेनिकल डाइजेशन अकर बाय सेगमेंटेशन। हमने पढ़ा कि डाइजेशन के 2 टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है वो सेगमेंटेशन के जरिए होती है, और केमिकल डाइजेशन बाय पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इन द ब्लड बाय विलाई, ठीक है, उसको कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में, और वाइल फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द लेक्टियल्स लिम्फ। अब ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे जो फूड डाइजेस्ट हो गया, अब वो एब्जॉर्ब भी हो रहा है। एक विलाई की हेल्प से, विलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये इलियम में होती है, थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और फैट्स एब्जॉर्ब किसकी वजह से होती हैं, लेक्टियल्स। अब है लिवर की बारी। लिवर क्या है, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये भी MCQs आता है, एंड इट लाइज इन द अपर राइट एब्डोमेन बीनीथ द डायाफ्राम। लिवर क्या करता है, इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड इमल्सिफाई द फैट इनटू द स्मॉल डाइजेशन। ये भी MCQs आता है कि फैट डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो इमल्सिफाई होते हैं थ्रू बाइल जूसेस। और लिवर क्या करता है, इट डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल सब्सटेंस। उसके बाद इट स्टोर्स विटामिन A, D, E, K। पिछली जो वीडियो थी हमारी विटामिन की, तो विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं, A, D, E, K, और ये एक्सेप्शनल है। और एक प्लेज इनडायरेक्ट रोल इन द डाइजेशन। लिवर क्या करता है, इनडायरेक्ट रोल डाइजेशन में प्ले करता है। उसके बाद है गॉल ब्लैडर, ये है एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट स्टोर एंड कंसंट्रेट द बाइल, और इट रिलीज बाइल इनटू द ड्यूरिनम ड्यूरिंग फैट डाइजेशन। और इसकी गॉल ब्लैडर में जो जूस प्रोड्यूस होता है बाइल, वो ड्यूरिनम में जाता है, जिसकी वजह से फैट की डाइजेशन होती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। उसके बाद है पेनक्रियास। पेनक्रियास इट सीक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम, ये भी मेन जो रोल है वो प्ले करता है डाइजेशन में। ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, अमाइलेज फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेज फॉर द फैट्स, प्रोटीएज फॉर द प्रोटीन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट सीक्रेट्स इंसुलिन एंड द ग्लूकॉन टू रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, वो 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, उसके मेनली 3 पार्ट्स हैं, और लास्टली एनल कैनाल है। अब फर्स्ट है सीकम, इट रिसीव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द इलियम। जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया वो इलियम से रिसीव करता है, और वाटर एब्जॉर्प्शन बिगिन्स हियर, वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बिगिन होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कोलन, उसके टाइप्स हैं असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन।
असेंडिंग कोलन क्या है? एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ट्रांसवर्स कोलन में क्या होता है? कंटिन्यूस वाटर एब्जॉर्प्शन एंड बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। डिसेंडिंग कोलन में क्या होता है? स्टोर्स फीसेस, फीसेस को स्टोर करता है। एंड सेगमेंट कोलन क्या होता है? पुशेस फीसेस टुवर्ड्स द रेक्टम। अब लास्ट में रेक्टम, इट टेम्पररी स्टोर्स द फीसेस। अब सेकंड एनल कैनाल 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट कंट्रोल द डिफेकेशन थ्रू द स्फिंक्टर। और इसमें एब्जॉर्प्शन किसकी होती है? वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन के प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया। यहाँ पे प्रोड्यूस भी होते हैं और एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ये मैं जल्दी आपको रिकेप दे देती हूँ। टाइप ऑफ डाइजेशन वेयर दे अकर मैकेनिकल डाइजेशन, माउथ में च्यूइंग टीथ के जरिए, स्टमक में चर्निंग और स्मॉल इंटेस्टाइन में सेगमेंटेशन के जरिए। और सेकंड है केमिकल डाइजेशन, वो कैसे होती है? माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, स्टमक में प्रोटीन्स की और स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। और एब्जॉर्प्शन वेयर इट अकर्स, माउथ में नो एब्जॉर्प्शन, स्टमक में लिमिटेड एब्जॉर्प्शन और स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये एमसीक्यूज भी आता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, साल्ट एंड विटामिन। ये था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।